गुमनाम चैनल के तमाम देखने व सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 100 साल कबल की बात है। लखनऊ में एक नवाब साहिब रहते थे और इसकी एक खूबसूरत और हसीन और जमील जवान बेटी थी। नवाब साहिब की ज़िंदगी बहुत मज़े से कट रही थी कि अचानक शहर में फसाद बर्पा हो गया। शहर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ छुप रहे थे। नवाब साहिब की शहजादी घर से बाहर किसी ज़रूरी काम से गई हुई थी कि वो फसाद की जद में आ गई। फसादियों ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की तो वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए जगह तलाश करने लगी। जब उसे कोई जगह नज़र न आई तो उसने अपने सामने एक मस्जिद देखा और अपनी जान बचाने के लिए मस्जिद में दाखिल हो गई। वो तकरीबन शाम का वक्त था और मस्जिद के अंदर एक तालिबे इल्म हदीस की कोई किताब पढ़ने में मशगूल था। लड़की कुछ देर खामोश खड़ी रही, डर के मारे कोई हरकत नहीं कर रही थी कि अचानक लड़के की निगाह उस लड़की पर पड़ गई। चूँकि ये लड़की नीम बरखना थी और इसका लिबास भी शरई नहीं था, इसलिए उस तालिबे इल्म ने कुछ साथ खामोशी खड़ी लड़की को देखा। इसी असना में ये लड़की तालिबे इल्म के करीब चली गई। इस्लामी रंग में रंगे तालिबे इल्म ने जब एक नौजवान लड़की को मस्जिद में अरशरी हालत में देखा तो उससे मस्जिद से निकलने को कहा, जिससे लड़की ने इनकार किया। तालिबे इल्म ने गुस्सा, मिन्नत व समाजत की हर हरबा आजमाया, मगर लड़की ने अल्लाह का वास्ता देकर कहा कि बाहर इसकी इज्जत को खतरा है और उसे रात यही गुजारने दिया जाए। इस पर तालिबे इल्म ने कहा कि एक शर्त पर तुम मस्जिद में ठहर सकती हो, लेकिन एक कोने में, और पूरी रात खामोशी से बैठे रहोगे और किसी सूरत भी मेरे साथ बात नहीं करोगे। इधर नौजवान तालिबे इल्म हर थोड़ी देर बाद अपनी एक उंगली आँख पर रखता और फिर आसस्किया लेकर हटाता। लड़की रात भर ये तमाशा देखती रही मगर कुछ कहने से काजिर थी। रब रब करके सुबह हुई। लड़का आज़ान देने उठा और लड़की से कहा कि वो आप मस्जिद से निकले क्योंकि नमाज़ी आने वाले होंगे ताकि कोई बदगुमानी न करे। लड़की ने कहा ठीक है, मगर मुझे एक बात बता दे कि रात भर आप वक्फे वक्फे से अपनी उंगली आँख पर क्यों रखते थे। तालिबे इल्म ने जवाब दिया कि ये मेरा और अल्लाह का मामला है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लड़की ने कहा अल्लाह की कसम मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं। तो तालिबे इल्म ने कहा कि रात भर मैंने नफ्स और शैतान और अल्लाह के अहकामात के माबैन शशो पंच में गुजारी। जब कभी शैतान का गलबा होता तो मेरी ख्वाहिश उभरती कि अकेली लड़की है, अपनी ख्वाहिश की तकमील कर लो, मगर जब दोज़ख का अजाब सामने पाता तो अपनी उंगली को आग पर रख कर ये आजमाइश करता कि क्या उस आग को मैं सह पाऊँगा, मगर जल्द ही एहसास हो जाता कि एक छोटी उंगली ये थोड़ी सी आग बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो जहन्नम की आग को मेरा पूरा जिस्म को कैसे बर्दाश्त करेगा। वक्त गुजरता गया। नवाबजादी के लिए अमीर से अमीर शख्सियात के रिश्ते आने लगे, मगर वो हर रिश्ता मना कराती रही। लड़की के वालिदैन बहुत परेशान थे कि आखिर मामला क्या है। बिलाहिर लड़की ज़ुबान पर मुद्दा ले आई कि इसकी शादी सिर्फ मज़कूरा तालिबे इल्म से की जाए, वरना वो कभी शादी नहीं करेगी। इस वाक़े को लिखने का मकसद ये है कि हमारे नौजवानों को कुछ सबक हासिल हो ताकि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अगर दो चीज़ों की हिफाजत कर ले तो मैं जन्नत की ज़मानत दे सकता हूँ। नंबर 1 ज़ुबान की हिफाजत, नंबर 2 शर्मगाह की हिफाजत। ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जो जिस्म को अजियत में मुब्तला कर देती है। नतीजा ये हुआ कि एक रात नफ्स को काबू रख कर वो गरीब तालिबे इल्म महल में चला गया। अगर हम पूरी ज़िंदगी अल्लाह और नबी कायनात अलैहिस्सलाम के तरीक़ों पर गुजारे तो खालिक़ कायनात हमें जन्नत के महलात में क्या मुकाम देंगे। ज़रूर सोचिएगा और मुझे अपने मन की आवाज़ से भी ज़रूर मुतल्ला कीजिएगा। इंतज़ार रहेगा आपकी आवाज़ का मुझे।